प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विजयादशमी के मौके पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन है पूरी रूप से मुस्तैद। दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। विजयादशमी के मौके पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर दरभंगा में प्रशासन पूरी रूप से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं गुरुवार को दिन के 12:30 बजे दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से प्रतिमा विसर्जन सुनिश्चित करना है। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी रूप से अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि विजयादशमी को लेकर प्रशासन पूरी रूप से सतर्क है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित रूट का ही पालन किया जाएगा और गड़बड़ी या अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लेगी। आज दशहरा का 10वां दिन है और कल विसर्जन है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं और सभी समिति का विसर्जन कल ही होगा। इसके उपलक्ष्य में निकाला गया है और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी तरह कोई समस्या ना हो, इसलिए निकाला गया है। पूरे सारे SDPO, CDSP, SP साहब हमारे साथ और किसी भी तरह कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो मैं बहुत कठोरता से डील करेंगे। तो आज फ्लैग मार्च निकाल हम लोग। आज विजयदशमी है और कुछ जगह पे विसर्जन भी है, रावण वध भी है और उसको पर्याप्त संख्या में बल दिया गया है। दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त है और जो सप्तमी से लेकर लगातार अभी हमारा जो पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी बहुत मेहनत किए हैं। अभी तक शांतिपूर्ण पर्व निकला है और आज और कल हम लोगों को जो विसर्जन है हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। उसी के चलते हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं दरभंगा? तो मैं अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और कुछ इस टाइप का बैड एलिमेंट्स अगर कोई असामाजिक तत्व अगर कहीं कुछ करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे तो हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। और मैं शहर वासियों को विजयदशमी का शुभकामनाएं। सर जहाँ जहाँ रावण वध है वहाँ पर किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है आप लोगों को? वहाँ तो हम लोग पर्याप्त संख्या में बल दिया गया है और वहाँ भी बैरिकेडिंग कराया गया है। एग्जिट और एंट्री के रूप में जो अलग अलग बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर क्या कुछ पूजा समिति को क्या, क्योंकि नए रास्ते होके कुछ लोग कहीं जाते हैं तो ऐसे में क्या कुछ निर्देश दिया? पुराना रूट जो है उसी में जाएंगे, जो नया रूट किसी को नहीं दिया गया है और जो हर साल की तरह जो चलता है उसी तरह हम लोग भी तैयारी किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा फोर्स इस बार दिया गया है ताकि जो हमारे पर्याप्त बल है तो एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया गया है। दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर में लगातार 2 हुए स्वर्ण व्यवसायियों की नृशंस हत्या को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। एक सप्ताह पूर्व लहरियासराय स्थित बाकरगंज के निकट एक युवा स्वर्ण व्यवसायी राहुल शाह की नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस अपने सुस्त चाल से कार्य करते हुए अपराधियों को पकड़ नहीं पाई कि पुनः पुलिस को अंगूठा दिखाते हुए कल अपराधियों ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 27 पर रानीपुर के निकट एक और स्वर्ण व्यवसायी मनीष गुप्ता की नृशंस हत्या करके उनकी लाश कई टुकड़ों में काटकर गिरा दी गई। चैम्बर ने इन दोनों घटनाओं के आलोक में शहर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों और पुलिस की सुस्त चाल पर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और इस बाबत प्रशासन को पत्र लिखा है तथा यहाँ के मंत्री तथा जनप्रतिनिधियों से त्वरित और सटीक कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो वहीं चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा, संरक्षक अजय पोद्दार, विनोद शाह, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, उपाध्यक्ष कृष्णदेव शाह, कोषाध्यक्ष मुकेश कहतान के साथ साथ चैम्बर के सुनील सिंह, मनोज शाह, स्वर्ण व्यवसायी सदस्य संतोष कुमार लाठ एवं कुणाल कुमार ने भी प्रशासन से मांग की है कि अपराधियों की जल्द पहचान कर उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि आमजनों के साथ साथ व्यवसायियों के मन से भय दूर हो सके। दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्वर्ण व्यवसायी श्री मनीष गुप्ता की कल जो निर्मम हत्या जिसे समझा जा रहा है का घोर निंदा करती है। जिस प्रकार उसकी लाश NH 27 पर पड़ी हुई मिली, कटी लाश, कई खंड में कटी हुई लाश, तो इसे दुर्घटना नहीं समझा जाना चाहिए। यह एक निर्मम हत्या और दुखद यह है कि इसके कुछ ही दिन पूर्व एक अन्य स्वर्ण व्यवसायी का पंडासराय के निकट राहुल शाह उसकी भी हत्या कर दी गई। इससे सभी व्यवसायियों में
काफ़ी भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। जहाँ शांतिपूर्ण दरभंगा जिला रहता है, अब लग रहा है कि पुलिस की चल नहीं रही है। यहाँ पुलिस अनुसंधान करने में अभी पूर्ण समर्थ नहीं है। कल जिस प्रकार की घटना घटी है, कटी हुई लाश मिली है, और उसे अगर यह समझा जाता है कि यह दुर्घटना है तो ये गलत है। अनुसंधान करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हत्या है ही है, देखने में लग रही है कि है, इसका अनुसंधान तुरंत त्वरित होना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन दोनों घटनाओं की भर्त्सना करती है एवं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, मंत्री हमारे जो यहाँ हैं, सांसद हैं, सबों से अनुरोध करती है कि शांतिप्रिय जिला को शांतिप्रिय रहने दें और इन दोनों घटनाओं का त्वरित उद्भेदन होना चाहिए और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अभी एक बैठक हुई है, सभी सदस्यों ने जो उपस्थित थे इसकी घोर भर्त्सना की है। मेरे अलावा हमारे संरक्षक अजय कुमार पोद्दार, विनोद शाह, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री कृष्णदेव शाह जी, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश खेतान जी, अभिषेक चौधरी जी, मनोज शाह, सुनील सिंह एवं स्वर्ण व्यवसायियों में कुणाल कुमार, संतोष लाट वगैरह सभी उपस्थित थी। सबों ने इस घटना पर काफ़ी दुख प्रकट किया है एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें ताकि दरभंगा में शांति बनी रहे और व्यवसायियों में जो रोष या भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है, या इसमें शांति आवे। आपसे यह अनुरोध है। राष्ट्रपिता गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित गांधी सदन में पुष्पांजलि अर्पण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत 15वीं शताब्दी के गुजराती आदि कवि नरसिंह मेहता रचित गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन को तने कहिए जे पीर पराई जानेरे से हुआ। बापू की प्रतिमा पर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति ने गुरुवार को दिन के 11:30 बजे कहा कि गांधी जयंती के मौके पर हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि गांधी के सत्य, अहिंसा और न्याय के ध्येय व आदर्शों का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय की नींव को सशक्त बनाने में सकल समर्पण की भावना से कार्य करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सादा जीवन उच्च विचार के उद्घोषक लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम नमन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मीगण भी मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो मार्गदर्शन मिला है, देश, विश्वविद्यालय सभी लोग मिलजुल कर उसी ध्येय को आगे रखकर आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय के छात्र नहीं जानते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, जानते होंगे। जहाँ तक इसको देखने के लिए आने की बात है तो हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम अभी जस्ट बात ही कर रहे थे कि 16 अक्टूबर को हमारा कॉन्वोकेशन है। उस दिन हमारे महामहिम आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उस दिन के बाद से हम लोग एक झांकी टाइप का साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह का एक प्रपोज़ल लेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों का समूह रोज़ ना आए, रोज़ मेंटेन करने में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ तिमाही, छमाही एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कि महात्मा गांधी के आदर्शों को, महात्मा गांधी के ऐसे जगह जहाँ पर वो खुद यहाँ ठहरे थे, बच्चे देखें और प्रेरणा करें। ऐसा प्रोग्राम बन रहा है। डीडीए के डायरेक्टर साहब को अभी बताया गया है, वो बुक प्रपोज़ल देंगे और हमें लगता है कि हम इस तरह के झांकी का शुरुआत करेंगे। एनएसएस और डीडीए दोनों मिल के करेंगे। सर